व्हाट्सअप एवरीवन, आखिरी 14 दिन बचे हुए हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर 14 डेज की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, एक बार बता दीजिए। तो आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा वीडियो लेके, जहां पे हम लोग अगले 14 दिन की पेपर नंबर 2 से रिलेटेड पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे आ चुका हूँ। आज की तारीख है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर तक की हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी, क्योंकि 14 से तो पेपर है तो मान लीजिए आप इसको 12 तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। फिर 13 और 14 तारीख को आप यहाँ पे बढ़िया, मतलब 12, 13, 14 आप ऐसा पढ़ सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स जनरली कैसे होते हैं, हम लोग शुरुआत से जल्दी चालू कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए आपको ज्यादा एकदम एंड मोमेंट पे बहुत दिन नहीं लगते उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं 10 तारीख से या 9 तारीख से ही थोड़ा थोड़ा समय अलोकेट करना चालू कर देंगे उस सब्जेक्ट के लिए। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दो प्रकार के सेक्शंस होते हैं। 60 मार्क का यहाँ पे आपको क्या आता है, 60 मार्क का लॉ पूछा जाता है और 40 मार्क का आपको बीसीआर आता है। लॉ की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आपने अभी लॉ को एक तो वन शॉट सेशन से प्रिपेयर कीजिए या सेल्फ आप रिवाइज कर लीजिए। देखो, अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है तो आप यहाँ पे सेल्फ तरीके से पढ़िएगा, बार बार वीडियोज मत देखिए। लेकिन मान लीजिए जब आपका सोगा पढ़ के नहीं हुआ है या आपका कोई चीज है, तो इसको वन शॉट सेशन से दनादन फिनिश कर लीजिएगा। अननेसेसरी अब रेगुलर सेशन या कोई दूसरे रेगुलर रिवीजन सेशन देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट सेशन से पूरा पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है, जब आप वन से देखो, वन शॉट में भी आप 2x पे देखते हो, तो ऐसे केस में जल्दी समय में फटाफट चीजें आपको समझ में आ जाती है। दूसरी बात, रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस को और सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। अगर आपने अभी तक सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो अननेसेसरी एक ही टॉपिक को, एक ही प्रोविजन को 10 बार पढ़ के कोई मतलब नहीं है आपने। लेकिन उसके जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला है। तीसरी चीज, डू नॉट फोकस ऑन द लॉ लैंग्वेज, फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कभी कभार हम लोग क्या होता है, लॉ के अंदर हम लोग पूरे प्रोविजन को फोकस करते हैं, पूरा प्रोविजन को घोटने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करो, केवल और केवल कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए बेटा। जो कीवर्ड्स आपको कह रहे हैं ना, वही कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। अननेसेसरी सारे चीजों के ऊपर ध्यान देके कोई मतलब नहीं है, केवल कीवर्ड्स पे ध्यान दो। अगर आप वो कीवर्ड्स भी अपने आंसर में लिख डालते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद, डू नॉट चेंज योर स्टडी मटेरियल फॉर द लास्ट मोमेंट। अभी एकदम लास्ट तो आपको अचानक से है ना, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे आपको मटेरियल्स दिखना चालू हो जाते हैं, कलर डायग्राम मिल जाता है, पिक्चर फोटो वाटो, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है आपको। तो आप अननेसेसरी उसके पीछे ना भागे। आपने जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, इंस्टीट्यूट का हो सकता है, आपका कोई दूसरा कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर का हो सकता है, आप वही स्टडी मटेरियल को फॉलो करते रहिए। प्लीज लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंजेस ना कीजिएगा स्टडी मटेरियल के अंदर। अगर मैं बीसीआर की बात करूं आपके साथ, तो सिंगल टॉपिक इन अ डे आप निपटाइए। बीसीआर के स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। हर दिन एक टॉपिक को फिनिश करते रहिए। जो छोटे छोटे टॉपिक है, आपको एक दिन में 2-3 टॉपिक को भी कर सकते हैं, तो आपका आराम से बीसीआर रिवाइज करके हो जाता है ना। वन फुल फ्लेज क्वेश्चन इज इनफ। अगर जैसे मीटिंग्स चैप्टर है, तो अगर आपने उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिया, जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर एटीआर भी आता है, जिसके अंदर मॉम मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है और एजेंडा आता है, तो ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत सही हो जाता है। उसी प्रकार से लेटर राइटिंग के अंदर एक क्वेश्चन को लिख के देख लिया, बाकी सारे टाइप्स ऑफ लेटर को एक बार पढ़ लिए, तो चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा, ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मेट। जितना हो सके उतना बेटा यहाँ पे फॉर्मेट को है ना कोशिश कीजिएगा ध्यान रखने की। आपको फॉर्मेट बार बार रिवाइज होना चाहिए। मैं अगर बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक फोटो भी आपके साथ शेयर किया और डाला भी था कि देखिए एक पेज के अंदर कैसे पूरे फॉर्मेट समा गए। और सेम चीज मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन की हुई मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम के ऊपर भी अगर आप ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मेट एक जगह मिल जाएगा बीसीआर से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीसीआर के आपको बता दूं मैं। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पैसेज राइटिंग इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क के लिए आता है। मार्क्स भी लिख देता हूं, ये 8 मार्क के लिए आता है, ये 5 मार्क के लिए, ये 5 मार्क के लिए और ये भी 5 मार्क के लिए, मतलब 23 मार्क यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बेसिक ग्रामर से 8 मार्क के सवाल आते हैं। लगभग आपके 31 मार्क्स तो यही 4-5 चैप्टर्स मिलके कवर कर डालते हैं। बेसिक ग्रामर मतलब जैसे कि अगर मैं एक्टिव पैसिव वॉइस हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, ये सब आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो ऐसे केस में आपको 31 नंबर का तो बीसीआर आता है, अगर आपने केवल और केवल इतनी चीजें कर ली है तो। उसके अलावा फिर आप मीटिंग्स और आर्टिकल्स 5 मार्क के लिए आते हैं और बाकी सारी चीजें फिर 4-5 मार्क के लिए बच जाती है। तो ऐसी वाली चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा मार्क्स ओरिएंटेड तरीके से पढ़िएगा, जो ज्यादा बेहतर होता है।
आपने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए लॉ से रिलेटेड, या वो नहीं तो आप दूसरा एक चीज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं बेटा। फिजिकल कॉपी ऑफ क्वेश्चन बैंक अभी बुलाने का समय जा चुका है, फिजिकल कॉपी आप नहीं बुलाएंगे क्योंकि एग्जाम को बहुत कम समय बच चुका है, 3 से 4 दिन लगते हैं बिजनेस डेज के फिजिकल कॉपी को बुलाने के लिए या आप तक पहुंचने के लिए। और गलती से अगर आप, मतलब गलती से इन द सेंस कि अगर उधर साइड, अगर आप आसाम वगैरह साइड रहते हो तो वहां पे ज्यादा समय लगता है यार, है ना। तो मतलब नागपुर से कंपैरेटिवली मुझे बहुत समय लगता है वहां पहुंचाने के लिए, तो ऐसी वाली चीज आ जाती है। और दूसरा, अगर मैं ई बुक की बात करूं आपके साथ, तो ये आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है ई बुक का, इसलिए ऑलवेज गो फॉर, एट दिस टाइम यू शुड गो फॉर ई बुक ओनली, जो आपको कॉन्फ्रेंसा के ऊपर मिल जाएंगी। कॉन्फ्रेंसा.com डालिए, वहां पे इंद्रेश गांधी ई बुक करके आएगा, तो आप ई बुक को वहां से क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको, जिसका इमीडिएटली हो सकता है विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक्सेस भी मिल जाता है। उसी के नीचे जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, तो इमीडिएटली उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। इसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी डाल रखा हूं, है ना। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैंने पिन कर रखा हूं, वो कमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं आपके साथ कौन से चीज से रिलेटेड, यहां पे अगर लॉ की बात करें तो सबसे पहले अपने कंपनीज एक्ट को कीजिए, फिर पार्टनरशिप को करिए, फिर सोगा को करिए, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फिर एलएलपी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बाद में सर, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो जब आप ये 3 एक्ट को पहले कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर लेते हैं तो आपका लॉ भी समाप्त हो जाता है। क्या आप इस बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, सभी लोग थम्स अप दे देंगे, क्या आप इस बात को समझे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, अगले 10 दिनों के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, चीजों को प्लान कीजिए, अपने हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कौन से दिन किसको रिवाइज करना है अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल के ऊपर मैं सुबह 7 बजे लाइव आता हूँ, जहां पे मैं अभी बीसीआर का रिविजन करवा रहा हूँ, और 6 दिसंबर से मैं वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको रिविजन करवाऊंगा 5 दिनों के अंदर, है ना। तो ऐसी सारी चीजें चल रही है, तो आप चाहे तो आप ये सेशन को भी अटेंड बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यार, ये रिक्वायरमेंट आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको मैराथन देख के अच्छे से रिवाइज हो रहा है तो बढ़िया बात है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैराथन मैं सेल्फ कर सकता हूं तो सेल्फ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, ये डिसीजन आप लेंगे बिल्कुल से, है ना। तो ऐसी वाली बात है, ये पूरी चीजें। ई बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन को कवर करवा दिया हूं, एक जगह आपको मिल जाएंगे, और वो भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके रखा, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के अलग, फिर यूनिट 5 6 के अलग, है ना। तो ऐसे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, जैसे कंपनीज एक्ट के अलग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग, तो ये सही चीज हो जाती है आप लोगों के लिए, एकदम जलसा हो जाता है, मजेदार एकदम, है ना। चलिए, तो होप सो ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो करके। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, समय काफी कम है, समय काफी कीमती है हमारा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।